जरा सोचिए, एक बेहद शांत खूबसूरत सा मोहल्ला, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई साफ सुथरी सड़कें और आपकी जिंदगी भर की कमाई से खरीदा गया आपका एक सपनों का घर। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सपना अचानक एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाए? आज हम जिस सच्ची घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई भी इंसान वास्तव में अपने ही घर में सुरक्षित है। चलिए 657 बुलेवार्ड के द वॉचर के इस काले और रहस्यमयी साए में गहराई से उतरते हैं। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। क्या 657 बुलेवार्ड ने आपको अपनी अंदरूनी ताकत से पुकारा? ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उन वास्तविक शब्दों में से एक है जिसने एक हंसते खेलते परिवार की शांति को हमेशा के लिए छीन लिया। ये सवाल इतना सीधा और इतना रहस्यमयी है कि इसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा कौन पूछता है? इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है जून 2014 में। मारिया और डेरेक ब्रॉडर्स अपने 3 छोटे बच्चों के साथ वेस्टफील्ड न्यू जर्सी में अपने नए घर 657 बुलेवार्ड में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे। ये एक बेहद शानदार 6 बेडरूम वाला घर था। उनके लिए ये सचमुच उनके सपनों का घर था। और सबसे अच्छी बात, ये जगह मारिया के बचपन के घर से सिर्फ कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या होने वाला है। आप जरा इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। वेस्टफील्ड शहर कोई आम जगह नहीं थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष 30 सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता था। ये एक ऐसा सुरक्षित इलाका था जहां लोग बिना किसी डर के रात में अपने दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ वे बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन सुरक्षा का ये खूबसूरत भ्रम बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला था। घर की डील फाइनल हुए मुश्किल से 3 दिन ही बीते थे। ब्रॉडर्स परिवार ने अभी तक उस घर में अपना एक भी सामान शिफ्ट नहीं किया था। तभी उनके नए मेल बॉक्स में एक खत आता है। लिफाफे पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, बस बड़ी और बेहद अजीब सी भद्दी लिखावट में लिखा था, द न्यू ओनर, यानी नए मालिक के लिए। अंदर रखा ये पत्र टाइप किया हुआ था और जैसे जैसे आप उसे पढ़ते हैं उसकी गुमनामी में छिपी एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे बाहर आने लगती है। उस पत्र के शब्द सच में किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी थे। उसमें लिखा था, 657 बुलेवार्ड दशकों से मेरे परिवार का विषय रहा है और जैसे ही ये अपने 110वें जन्मदिन के करीब पहुंच रहा है, मुझे इसके दूसरे आगमन की निगरानी और प्रतीक्षा करने का प्रभार सौंपा गया है। देखिए, ये कोई साधारण पड़ोसियों वाला वेलकम लेटर तो बिल्कुल नहीं था। ये किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश था जो एक बहुत ही खौफनाक और जुनूनी तरीके से उस घर से जुड़ा हुआ था। और बात सिर्फ उस एक खत की नहीं थी। इस खौफ की असल जड़ पीढ़ियों गहरी थी। पत्र भेजने वाले ने दावा किया कि इस घर पर नजर रखने का ये जुनून दशकों से चला आ रहा है। उसने लिखा कि 1920 के दशक में उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी, फिर 1960s के दशक में उसके पिता ने ये काम किया और अब 2014 में ये उसकी अपनी बारी थी। मतलब ये सिर्फ एक आम स्टॉकर नहीं था, बल्कि एक ऐसी डरावनी परछाई थी जो इस घर के इतिहास में गहरे तक रची बसी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ उस निर्जीव घर की नहीं थी। वो पत्र इस नए परिवार को सीधा निशाना बना रहा था। जरा ये लाइन सुनिए, क्या आपको घर को उस युवा खून से भरने की जरूरत है जिसकी मैंने मांग की थी? क्या आपका पुराना घर बढ़ते परिवार के लिए बहुत छोटा था, या मेरे लिए अपने बच्चों को लाना आपका लालच था? जरा कल्पना कीजिए, कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति अंधेरे में बैठकर छोटे बच्चों को युवा खून कह रहा है। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है? और आपको बता दूं, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। पत्र लिखने वाले ने सच में उस परिवार को इतने करीब से और इतने ध्यान से देखा था कि उसने बिल्कुल सही सही गिनती कर ली थी कि उनके 3 बच्चे हैं। उसने खत में साफ साफ लिखा कि एक बार जब वो उन बच्चों के नाम जान लेगा तो वो उन्हें पुकारेगा। और इस डरावने पत्र के अंत में एक खास कर्सिव फॉन्ट में हस्ताक्षर किए गए थे, द वॉचर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस घर में पहले से ही कुछ गड़बड़ थी? तो जरा इन दोनों परिवारों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है हमारा नया ब्रॉडर्स परिवार, जिन्हें अपना सपनों का घर खरीदते ही ऐसी भयानक धमकियां मिलने लगी, और दूसरी तरफ उसी घर के पिछले मालिक वुड्स परिवार, जिन्होंने उसी जगह पर 23 साल बेहद शांति और सुकून से बिताए थे। वुड्स परिवार ने इतने दशकों में कभी भी किसी को उन पर नजर रखते हुए महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि वे तो रात में अपने घर के दरवाजे भी शायद ही कभी लॉक करते थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है।
जब खौफजदा ब्रॉडस परिवार ने पिछले मालिकों से बात की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वुड्स परिवार ने बताया कि हाँ, उन्हें भी घर खाली करने से कुछ ही दिन पहले एक अजीब सा नोट मिला था, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसे बस किसी की शरारत समझा और कूड़ेदान में फेंक दिया था। पर अब ब्रॉडस परिवार को मिले इस खौफनाक पत्र के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों परिवारों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। और ठीक यहीं से मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना का एक नया और गहरा दौर शुरू होता है। पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने परिवारों को एक सख्त हिदायत दी कि वे इन पत्रों के बारे में किसी को भी कुछ ना बताएं, अपने पड़ोसियों को भी नहीं। अब आप खुद सोचिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस महफूज समझे जाने वाले पड़ोस में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर वो मुस्कुराता हुआ पड़ोसी अब एक संदिग्ध बन चुका था। आप किस पर भरोसा करेंगे जब हर कोई द वॉचर हो सकता है? जरा इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सच में डरावना है। कैसे एक खूबसूरत सपना देखते ही देखते एक दुष्स्वप्न बन गया। जून 2014 में घर खरीदा गया। मात्र 3 दिन बाद ही वो पहला मनहूस पत्र आया। फिर 2 हफ्ते बाद एक और खत, फिर कुछ हफ्तों बाद तीसरा, और 2014 के खत्म होते होते ये पूरी पुलिस जांच एक अंधेरी गली में जाकर पूरी तरह से ठप हो जाती है। कोई रास्ता नहीं बचा था। तो जब वो दूसरा खत आया, जो कि पहले पत्र के ठीक 2 सप्ताह बाद आया था, तो दहशत अपने चरम पर पहुंच गई। परिवार अभी तक उस घर में शिफ्ट भी नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार द वॉचर के पास परिवार के बारे में और भी ज्यादा गहरे, व्यक्तिगत और डरावने विवरण मौजूद थे। ये इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा था, वो सचमुच उन्हें लगातार देख रहा था। इस बार जो खुलासे हुए ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। अब उसे उनके बच्चों के जन्म का सही क्रम पता था। उसे बच्चों के निकनेम, यानी घर में प्यार से पुकारे जाने वाले नाम तक पता चल गए थे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसे उस घर के अंदर उनके सोने की विशिष्ट व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी थी। मतलब आपकी सबसे निजी जिंदगी में कोई बाहर से इस तरह झांक रहा है, निजता का ऐसा खौफनाक हनन शायद ही कभी देखने को मिलता है। और फिर से वो खौफनाक और शिकारी लहजा। खत में लिखा था, सड़क की ओर वाले बेडरूम किसके पास हैं? जैसे ही आप अंदर आएंगे मुझे पता चल जाएगा। यह जानने में मेरी मदद करेगा कि कौन किस बेडरूम में है। फिर मैं बेहतर योजना बना सकता हूँ। जरा सोचिए इस बात को। द वॉचर स्पष्ट रूप से ये जानना चाहता था कि बच्चे घर की अटारी में सोएंगे या दूसरी मंजिल पर। वो सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो सचमुच शिकार करने की एक पूरी प्लानिंग कर रहा था। जाहिर है, इस अदृश्य खतरे के साए में कोई भी परिवार क्या करता। वो सचमुच डर से लकवाग्रस्त हो गए। उन्होंने अपने उस नए घर में शिफ्ट होने के सारे प्लान अनिश्चित काल के लिए रोक दिए। वे उस घर की दहलीज पर कदम रखने से भी खौफ खाने लगे, जिसे उन्होंने इतने प्यार से खरीदा था। और फिर इसी सन्नाटे के बीच कई हफ्तों बाद एक तीसरा पत्र आ धमकता है। ये तीसरा पत्र बहुत छोटा था, लेकिन इसका असर उतना ही भयानक था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, तुम कहाँ चले गए हो? 657 बुलेवार्ड तुम्हें याद कर रहा है। जैसे द वॉचर का उस खाली पड़े घर के प्रति एक बहुत ही बीमार और पजेसिव लगाव हो। मानो वो घर कोई ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि कोई जीवित प्राणी हो जो भूखा हो और बेसब्री से अपने शिकार के अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। समय बीतता गया और 2014 के अंत तक आते आते पुलिस की पूरी जांच एक बेहद निराशाजनक डेड एंड पर पहुंच गई। पुलिस ने हर मुमकिन सुराग तलाशा, पड़ोसियों से पूछताछ की, हर एंगल से मामले को देखा, लेकिन वे इस अदृश्य शिकारी को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। द वॉचर जैसे हवा में ही गायब हो गया था, लेकिन उसका खौफ हर पल वहीं मौजूद था। अब आप सोचेंगे कि आज की आधुनिक तकनीक के ज़माने में कोई ऐसे कैसे बच सकता है? कारण सच में हैरान करने वाले हैं। कोई डिजिटल सुराग या ट्रेल नहीं था जिसे ट्रैक किया जा सके। उन पत्रों पर पुलिस को कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपराध स्थल पर मौजूद साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था। द वॉचर एक अदृश्य भूत की तरह काम कर रहा था, और इस भूत ने उस परिवार की मानसिक शांति को पूरी तरह से निगल लिया था। उन मनहूस पत्रों के मिलने के महज 6 महीने बाद इस मानसिक रूप से टूट चुके परिवार ने भारी मन से एक फैसला लिया। इस लगातार चलने वाले मनोवैज्ञानिक टॉर्चर का बोझ इतना ज्यादा था कि उन्होंने अंततः उस घर को बेचने का निर्णय लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने उस घर में कभी एक सिंगल रात भी नहीं बिताई। आज की तारीख में 657 बुलेवार्ड बिक चुका है।
घर तो बिक गया, परिवार भी वहां से चला गया, लेकिन ये कहानी एक ऐसे सवाल पर खत्म होती है जो आज भी उस शहर की हवाओं में जिंदा है। एक ऐसा खौफनाक सवाल जो रात के घुप अंधेरे में किसी को भी सोने नहीं देता। आखिर वो इंसान कौन था जो उन खिड़कियों के पीछे से लगातार देख रहा था? वो जो आज भी शायद कहीं मौजूद है, किसी और को देख रहा है। द वॉचर आखिर कौन है?